हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने गणित में अभाज्य संख्याओं के विषय में पढ़ लिया था और उस पे बनने वाले कुछ प्रश्नों पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था प्रैक्टिस के माध्यम से। तो आज हम लोग पहुंचे हैं भाज्य संख्या पर। आखिर ये भाज्य संख्या होती क्या है, हम आपको बता दें। इसके पहले प्रश्न कई बार आ चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। एक बार प्रश्न ये आया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, तो उसमें ऑप्शन क्या दिया था? ऑप्शन था आपका 2, 3, 4 और आपका था 5। ठीक है दोस्तों, यह सवाल आपसे पूछा गया था सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए और ऑप्शन में ये था। तो हमारे बहुत सारे भाई बहन जो थे वो तो सही लगा के आए थे, परंतु कुछ लोगों ने बड़ी गलती किया था। ठीक, और प्रश्न देखने को मिला। एक क्वेश्चन एक बार यहां से पूछा गया था कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, विषम भाज्य संख्या बताइए। तो इसका ऑप्शन था आपका 3, 5, 7 और 9। तो यहां पर भी बहुत सारे भाई बहन ने गलती किया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस भाज्य संख्या के विषय में आपसे प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी को समझने के लिए आज हम लोग इसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। आखिर ये भाज्य संख्या होती क्या है। तो सबसे पहले इसके विषय में जान लेते हैं कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो भाज्य संख्या को समझने के लिए कुछ हम अंक लेंगे, जैसे ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। चलिए देखते हैं। भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, ना तो इससे कम होनी चाहिए, इससे अधिक चाहे जितना हो जाए। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिन संख्याओं का गुणनखंड कम से कम 3 हो, अधिकतम चाहे जितना हो जाए, ऐसी संख्याएं ही भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए अब इन अंकों को देखते हैं कि किन अंकों का गुणनखंड 3 होता है या 3 से अधिक होता है। जिन संख्या का गुणनखंड 3 गुणनखंडों से अधिक हो जाएगा, वह संख्या आपकी भाज्य संख्या की श्रेणी में आ जाएगी। चलिए देखते हैं। हमने 1 को देखा तो 1 के केवल एक ही गुणनखंड है। 2 में क्या है, यह 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, अर्थात आप कह सकते हैं कि इसके केवल 2 गुणनखंड हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 में देखा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और इस 4 को हमने देखा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं 4 से भी कटेगा। 5 पे आते हैं, यह 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, अर्थात इनके 2 गुणनखंड बने। 6 पे देखते हैं, यह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं 6 से भी कटेगा, इसके 4 गुणनखंड मिल गए। 7 पे आते हैं, 1 से कटेगा, स्वयं 7 से कटेगा, इसके अलावा किसी से ये कटने वाला अर्थात किसी से विभाजित होने वाला नहीं है। 8 पे आते हैं, 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा और स्वयं 8 से भी विभाजित होगा। 9 पे आते हैं, यह 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा और स्वयं 9 से भी विभाजित होगा। तो हमने कहा क्या था, एक बार ध्यान से सुनिए। हमने कहा था कि भाज्य संख्या के विषय में भाज्य संख्या होती क्या है, ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, अधिकतम चाहे जितना हो, वही संख्याएं आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। अगर 3 गुणनखंड से कम हुआ तो वह भाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा। तो हमने देखा कि 1 के केवल एक ही गुणनखंड है, जो कि यह शर्त पूरा नहीं किया, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है। 2 भी आपका भाज्य संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके 2 गुणनखंड बन रहे हैं और इसका जो सबसे बड़ा शर्त है वह यह है कि इसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, इसलिए 3 भी नहीं है। 4 को हमने देखा कि ये इसके कम से कम 3 गुणनखंड है, इसलिए ये 4 जो है ये आपकी भाज्य संख्या की श्रेणी में आ जाएगी। 5 नहीं होगा, अब आप समझ ही रहे होंगे। 6 भाज्य संख्या की श्रेणी में आएगा, क्यों? क्योंकि इसके 4 गुणनखंड बन गए, 3 गुणनखंड से अधिक हो गया, इसलिए ये भाज्य संख्या है। 7 नहीं होगा,
8 हो जाएगा भाज्य संख्या, और यहां पर आपने देखा कि 9 भी भाज्य संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसके 3 गुणनखंड बन रहे हैं। अब देखिए, तो भाज्य संख्या की श्रेणी में आपने देखा कि भाज्य संख्या हुआ क्या, भाज्य संख्या में आपने देखा कि ये इधर तो कोई नहीं है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और इसके आगे भी मिलते रहेंगे। तो आपने यहां देखा 4, 6, 8 और 9, ये आपके भाज्य संख्या की श्रेणी में आते हैं, और इसके आगे की भी संख्याएं आती रहेंगी भाज्य संख्या की श्रेणी में, जिनके 3 गुणनखंड कम से कम बनेंगे। अब यहां से इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको समझना बेहद जरूरी है। यहां से आपको यह समझ में आएगा, एक चीज यहां से मिलेगा आपको, अगर हम आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप बताएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी क्या हो गई, 4 हो गई। क्या 4 से पहले अर्थात क्या 4 से छोटे संख्या भी कोई भाज्य थे? तो आपका जवाब नहीं होगा, नहीं। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बन रही है, 4। 4 से पहले कोई संख्या भाज्य नहीं बन रहा है, तो ये सबसे छोटी। तो यहां पर इसका जवाब था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो काफी लोगों ने आंसर 2 भी लगा रखा था, जो कि सीधा सीधा गलत था। इसका जवाब सही था 4। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर सबसे छोटी भाज्य संख्या होती क्या है, क्या होती है, 4 होती है। अच्छा, दूसरी बात जो आपको सीखने को मिलेगा वह यह है कि अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी समभाज्य संख्या, क्या सबसे छोटी समभाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या का मतलब यह है कि वह सम भी हो और भाज्य भी हो। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस क्रम में आप आएंगे तो यह सबसे छोटी संख्या तो है ही है, यह भाज्य भी है आपका, और साथ ही साथ सम संख्या भी है। अर्थात आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 ही होती है। अच्छा, यहां से एक चीज और मिलेगा आपको, क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, जो कि पूछा जा चुका है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, तो जरा इस विषम संख्याओं के श्रेणी में आप जरा देखिए कि विषम संख्या कौन है। तो इसमें हमने देखा 4, ये तो सम था, ये भी सम है, ये भी सम है, तो आपको मिला क्या, यही एक संख्या है जो विषम है। इसके आगे तमाम विषम संख्या मिलेंगे, लेकिन इससे छोटा कोई विषम संख्या नहीं है जो भाज्य संख्या हो। अर्थात आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो होगी वो 9 होगी। क्यों? क्योंकि एक तो पहले ये विषम है और दूसरी बात ये भाज्य भी है। तो इस आधार पर सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या कहलाएगी, 9 कहलाएगी। और इस प्रश्न में बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत किया था, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछा था, काफी लोगों ने 3 पर आंसर लगा के रखा था, जो कि गलत हो गया। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपकी क्या होती है, 9 होती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अब इसके आगे भाज्य संख्या कैसे ज्ञात करना है, ठीक, भाज्य संख्या कैसे हमें ज्ञात करने हैं, इसके हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और हाँ, यदि आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1 बार 2 बार और देखें। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।